हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुरुषोत्तमा रामा के शेष जो श्लोक रह गए थे उनको आपको बताने जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको 5 श्लोक के अनुवाद बताए थे, साथ ही मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है और फिर आप श्लोक का अनुवाद करेंगे। इसलिए मैं संदर्भ दोबारा नहीं बता रही हूँ। इसमें 6 श्लोक बचे हैं 11 तक, उसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको श्लोक की व्याख्या नहीं करनी है, केवल शाब्दिक अनुवाद करना है, क्योंकि संस्कृत में केवल शब्दों का सीधा अनुवाद होता है, जबकि व्याख्या में बढ़ा चढ़ाकर हम उसको विस्तार से लिखते हैं। तो पहली जो ध्यान देने वाली बात है वो मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं श्लोक। तो नंबर 6 श्लोक में क्या कहा है कि प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपु निषूदना। प्रस्तुत श्लोक में पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्री राम प्रजापति के समान है। अब प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी। तो कहा है श्री राम ब्रह्मा जी के, प्रजापति ब्रह्मा के समान हैं। श्रीमान, श्री मीन्स होता है शोभा, शोभा से युक्त हैं। धाता, धाता मीन्स संहार करने वाले हैं। रिपु निषूदना, किसका? शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। रिपु माने होता है शत्रु, निषूदना माने जो दमन करे, उनका संहार करे। रक्षिता जीव लोकस्य, प्राणी लोक, जीव माने प्राणी होता है, लोक माने संसार, यानी इस प्राणी लोक की, संसार की जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य च परिरक्षिता, और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्लियर हो गया। ये नंबर 6 जो हमने बताया कि श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान हैं, शोभा युक्त हैं, प्रहार करने वाले, संहार करता है। रिपु निषूदना यानी शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य च परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अब हम नंबर 7 आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। यहाँ पे अपने लोग से मतलब अपने धर्म की बात नहीं है, जिन्होंने भी राम को माना वो सब राम के अपने हो गए। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, क्या कह रहे हैं? वेदों को, वेदों के अंगों को और उसके तत्व को जानने वाले हैं। मैंने बताया कि जहाँ पर भी ज्ञा लग जाता है, ज्ञा का मतलब उसके ज्ञाता है। ओके, धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुष विद्या में निपुण रहने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? 1 सेकंड में फिर से जल्दी समझिए इसको कि वह अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, वेदों के अंगों और उसके तत्वों के ज्ञाता हैं, तथा धनुष विद्या में निपुण रहने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर 8 की ओर। इसमें बताया है सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो, सभी शास्त्रों के और उसके अर्थ को, यहाँ दीर्घ संधि है, जहाँ पे संधि है जोड़ के 2 शब्दों को मिलाया गया है। सभी शास्त्रों को और उसके अर्थ को जानने वाले हैं तथा उसके तत्व के भी ज्ञाता है। स्मृतिमान प्रतिभावान, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सर्वलोकप्रिया, सारे संसार के प्रिय हैं। साधु दीन आत्मा, साधु मीन सज्जन है ना, सज्जन स्वभाव के हैं, और दयालु आत्मा वाले हैं, दयालु मन वाले हैं। विचक्षणा, और चतुर भी हैं, विद्वान भी हैं। क्लियर हो गया? इसको एक बार समझें जल्दी से कि सभी शास्त्रों के उसके अर्थ के और तत्व के ज्ञाता हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं, सभी सर्वलोकप्रिय यानी सारे संसार में सबके प्रिय हैं, सज्जन हैं, दयालु मन वाले हैं और चतुर तथा विद्वान हैं। क्लियर? नंबर 9 देखिए, साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्चा भाषते। क्या कह रहे हैं? श्री राम नित्य ही शांत मन वाले हैं, यानी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, और मृदु पूर्चा भाषते, और सदैव मधुर ही बोलते हैं। उच्च मानो अपि,
स्वाभिमानी होने पर भी परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। परुषम माने होता है कठोर, न उत्तरम माने ना माने नहीं, उत्तर माने उत्तर। कह रहे हैं स्वाभिमानी होने पर भी वो कभी किसी के प्रति कठोर उत्तर नहीं देते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, कदाचित उपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति। कदाचित माने कभी ही, कभी भी, उपकारेण माने उपकार से, कृतेन एकेन एक ही उपकार किए जाने से, अपने प्रति श्री राम के प्रति अगर एक भी उपकार कर दिया जाता है तो एक ही उपकार करे जाने से तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मृति अपकाराणाम, यहाँ पे यण संधि है, स्मृति और अपकाराणाम को जोड़ा गया है। शतम अपि शक्तया, यहाँ भी यण संधि है। क्या कह रहे हैं कि अपने प्रति किए गए, शतम माने सैकड़ों, अपकारों को कभी भी स्मरण नहीं रखते हैं। यानी अगर किसी ने श्री राम के प्रति कोई गलत शब्द भी कह दिया तो उन अपकारों को नहीं याद करते, चाहे सैकड़ों सैकड़ों बार भी वो किया गया हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और लास्ट वाला है, सर्वविद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेद विद अमोघ क्रोधश्चा त्याग संयम कालविद। ध्यान दीजिएगा, सर्वविद्या व्रत स्नातो, सभी विद्याओं में, व्रत से मतलब व्रत खाने पीने वाला नहीं है, संकल्पों में, सभी विद्याओं में, संकल्पों में निपुण रहने वाले हैं। यथावत माने वैसे ही, सांग वेद विद, सभी वेदों के ज्ञाता हैं यानी विद्वान हैं। अमोह क्रोधश्चा, और मोह रहित हैं, अलज्ञा यानी मोह से रहित हैं, क्रोध से रहित हैं, ना माया मोह में पड़ने वाले हैं, ना क्रोध करने वाले हैं। त्याग संयम, त्यागी हैं, संयमी हैं, कालविद और काल के ज्ञाता है। तो मेरे विचार से स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये 6 श्लोक बता दिए, इसको भली भांति पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।